झारखंड का नृत्य मुझे देखने के लिए मिला, झारखंड की भाषा। मैं मानता हूं ये अलगता में एकता, यही हमारी विशेषता है। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में अलग भाषा, अलग वेश बोलने वाले लाखों करोड़ों लोग, इनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी विरासत अलग अलग नहीं है। तो संपूर्ण हिंदुस्तान की एक प्रेरणा है, संपूर्ण भारत की एक महान शक्ति है, और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को काम करने की प्रेरणा उसी इतिहास से मिलती है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में पहली बात हमने निश्चय की है कि कंट्री फर्स्ट, सबसे पहले देश है, बाद में पार्टी है, और उसके बाद में मैं हूं। हम दो चार रहे न रहे, पर तेरा वैभव अमर रहे मां, यह हमारा विचार है। और इसलिए बहनों और भाइयों, राष्ट्रवाद, देशभक्ति और राष्ट्रवाद और देशभक्ति का विचार हमारा आत्मा है। और सुशासन, गुड गवर्नेंस और विकास, डेवलपमेंट, सुशासन और विकास, यह हमारा मिशन है। और समाज में जो शोषित पीड़ित व्यक्ति है, जो गरीब है, असहाय है, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, जिनको खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनको रहने के लिए मकान नहीं है, वो सब जो शोषित पीड़ित गरीब जनता है, उनको हम भगवान के रूप में स्वीकार करें और निरंतर उनके लिए कार्य करते रहे। और जिस दिन उन व्यक्तियों को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उस दिन हमारा सपना पूरा होगा। ऐसा अंत्योदय का विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमको दिया, वो हमारा उद्देश्य है। बहनों और भाइयों, पॉलिटिक्स इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभावी उपकरण राजनीति है। यह केवल सत्ता कारण नहीं है, केवल सत्ता मिलाना हमारा अंतिम उद्देश्य नहीं है। तो राज नहीं, समाज बदलना है, यह हमारा उद्देश्य है। हम राजनीति को, राजकारण को समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण में परिवर्तित करना चाहते हैं। 1947 में हमें स्वाधीनता मिली। महात्मा गांधी जी ने हमारे सामने राम राज्य का सपना खड़ा किया। बहुत अच्छे दिल से उन्होंने हमारे सामने रखा कि इस देश को स्वाधीनता मिलेगी और हिंदुस्तान में राम राज्य की स्थापना होगी। राम राज्य ने सबसे आदर्श राज्य। गांधी जी के सपने के लिए हिंदुस्तान के स्वतंत्र संग्राम सैनिकों ने, क्रांतिकारियों ने अपने जान हथेली पर लेकर हिंदुस्तान को स्वाधीनता दिलाई। आज हम स्वाधीन भारत के नागरिक हैं। स्वाधीनता को मिलकर 63 साल पूरे हुए हैं। क्या देश की स्थिति है? गरीब गरीब हो रहा है और अमीर आदमी और अमीर बन रहा है। हमारे प्लानिंग कमीशन में जो रिपोर्ट आए, सक्सेना कमेटी, सेन गुप्ता कमेटी, वर्ल्ड बैंक कमेटी, एशियन बैंक कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, सभी के रिपोर्ट की निचोड़ है कि हिंदुस्तान का गरीब और गरीब हो रहा है और धनवान हो रहे, अमीर और अमीर हो रहे। यह क्यों हो रहा? इसका कारण क्या है? हमारी सरकार कहती है कि देश में 90% आबादी ऐसी है कि जिनका रोज का इनकम $2 प्रतिदिन से कम है। अगर हिसाब किया जाए तो 90 रुपए प्रतिदिन से कम है। ऐसी 90% आबादी है। 50% आबादी ऐसी है जिनका रोज का इनकम 20 रुपए प्रतिदिन से कम है। 10 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। युवाओं के हाथों को काम नहीं है। बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। गरीब भूखे कंगाल मर रहे हैं और हिंदुस्तान में हर साल
58,000 करोड़ का अनाज सड़ता है, ये हमारे अन्न मंत्री देश के सामने बता रहे हैं। महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची है। आज हालत यह है कि आज जो भाव है 10 दिन में भाव बदल जाते हैं। आज आम आदमी चैन से जी नहीं सकता, ऐसी हालत है। महंगाई का और इन्फ्लेशन का रेट 18% तक गया। कभी कभी बड़े चुटकुले होते हैं, एसएमएस आते हैं। मेरे टेलीफोन पर एक एसएमएस आया और एसएमएस बहुत सुंदर था, व्यंग्यात्मक था। 2 लड़कियां अपने कॉलेज के कॉरिडोर में खड़ी थी, तो एक लड़की ने दूसरे लड़की को कहा कि देखो, वो नीले शर्ट का नीला शर्ट पहना हुआ जो लड़का है वो बहुत अमीर घर का है। तो उस लड़की ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो अमीर घर का है? तो उसने जवाब दिया कि मैं जब उसके पास आ रही थी तब उसके मुंह को प्याज का बास आ रहा था। क्या व्यंग्य देखो कि कोई प्याज खाता है तो लड़की कह रही कि यह अमीर घर का लड़का है। एक दूसरा एसएमएस आया। एक पिता बड़े चिंतित थे क्योंकि 14 साल की उनकी लड़की थी, उसकी ऊंचाई नहीं बढ़ रही थी। तो पिता ने सोचा क्या करें, तो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब कुछ भी करो, ये जो लड़की है मेरी ये बहुत अच्छी है, होशियार है, पर इसकी ऊंचाई नहीं बढ़ रही, हाइट नहीं बढ़ रही, कुछ दवाई दीजिए। तो डॉक्टर साहब ने कहा, देखो मेरे पास तो दवाई नहीं है, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पास जाइए, वो आपको सही दवाई देंगे। वो मनमोहन सिंह जी के पास गए और मैं मनमोहन सिंह जी को कहा कि मेरे डॉक्टर ने मुझे आपके पास भेजा है। तो मनमोहन सिंह जी ने पूछा क्या काम है? तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब मेरी लड़की 14 साल की हुई है, बहुत होशियार है, पर उसकी हाइट, उसकी ऊंचाई नहीं बढ़ती, आप कुछ मार्ग बताइए। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा, उसमें क्या कठिन बात है, ये काम तो यूं हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कैसे होगा? बोले इसका नाम बदल दो और महंगाई रख दो, ऐसी ऊंचाई बढ़ती जाएगी कि बस आपको पता नहीं चलेगा। क्या हो रहा है इस देश में? ये महंगाई क्यों है? बेरोजगारी क्यों है? गरीबी क्यों है? इसका कारण भ्रष्टाचार है। देश को लूटा जा रहा है, लूट मची है। मैं धन्यवाद देता हूं अर्जुन मुंडा जी को कि आपने देश में पूरे राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया, पर कांग्रेस वाले जैसे आयोजन करते वैसा आयोजन आपने नहीं किया। दिल्ली में तो कांग्रेस वालों ने कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया और लक्ष्मी दर्शन का कार्यक्रम ऐसे जोर पे किया कि पूरे कांग्रेस वाले मामलो माल बन गए। आपने मुझे स्टेडियम बताया अभी, अरे आपको कुछ पता नहीं, दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बना। स्टेडियम बन सकता है नया 100 करोड़ रुपए में, पर स्टेडियम के रिपेयर करने के लिए कांग्रेसियों ने खर्चा किया 980 करोड़ रुपए। वो जो कपड़ा था वो अमेरिका से लाया, सिलाया मेक्सिको में। जो रोप थी वो जर्मनी से लाई, नटबोल्ट स्विट्जरलैंड से लाए। काम करने वाले कारागिर हवाई जहाज में बैठकर ऑस्ट्रेलिया से आए, कंसल्टेंट आर्किटेक्ट ऑस्ट्रेलिया, और संडास पर टाइल्स चिपकाने के लिए भी जो मजदूर आए थे वो भी ऑस्ट्रेलिया से। क्या हमारे देश में संडास को टाइल्स चिपकाने की इलाके की कोई हमारे मजदूर नहीं है? बहनों और भाइयों, जो काम 100 करोड़ रुपए में हो सकता था वो 980 करोड़ रुपए खर्चा किए गए, लूट मचाई गई। एक छोटी सी बात की गई कि कॉमनवेल्थ गेम में शुरू होने के पहले एक कंडीशन डाली गई कि जिन कंपनियों ने ओलंपिक
या कॉमनवेल्थ गेम का काम किया है, उन्हीं को काम का मौका मिलेगा। मैंने भी मुंबई और पुणे के बीच में एक एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया है जब मैं मंत्री था। कभी आपको मौका मिला तो आप जरूर वो रोड को देखिए। हिंदुस्तान में ऐसा रोड नहीं है। 160 किलोमीटर के रफ्तार से गाड़ी जाती है, पता नहीं चलता। तब मेरे सामने यही संकट आया था कि एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण का अनुभव हिंदुस्तान के कॉन्ट्रैक्टर को नहीं है, तो सब डिस्क्वालीफाई हो गए। बोले विदेशों से कॉन्ट्रैक्टर लाइए। मैंने निर्णय किया कि ऐसा नहीं होगा। हिंदुस्तानी कॉन्ट्रैक्टर को हमने सिलेक्ट किया। 10% मोबिलाइजेशन एडवांस दिया, 10% मशीनरी के लिए एडवांस दिया। कस्टम ड्यूटी सरकार ने भरी और जो रोड बनाने के लिए रिलायंस कंपनी ने 3,600 करोड़ रुपए का टेंडर दिया था, जिसको रिजेक्ट किया, और वो काम हमारे